हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी की क्विज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर से AIBE के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपके लिए इस बार 11 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन की भी वीडियो बना दी हैं, उन्हें जाके वॉच कर लेना। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 11 क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये मैंने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लिए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले सालों में। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है वही मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। और अगर आप उस एग्ज़ाम को अचीव करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यहाँ पे मैंने देखी आपके लिए सुविधा के लिए ये जो आंसर वाली चीज़ें हैं ये ब्लैक से कर दी हैं। ठीक है, ये आपके लिए आंसर पता करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे, जिससे कि हम वो थोड़े जो ये बहुविकल्पी हैं इन पे थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद में ये जो आंसर है उस डायरेक्ट इसको हम इनकी समझेंगे। ठीक, और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप बता देना, एक कोई कमेंट कर देना, मैं क्या कहते हैं इसका PDF भी कहीं पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन यानी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान भारत में मध्यस्थता समझौते के बारे में कम सटीक है। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है, कम सटीक पूछ रहा है या ज़्यादा सटीक पूछ रहा है। तो यहाँ पे कम सटीक के बारे में बात करी है। तो यहाँ पे वैसे हम डायरेक्ट आंसर को देखते हैं तो आंसर में कहता है कि मध्यस्थता समझौते में यह बताना चाहिए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्य कौन होंगे। यानी कि ये इसमें गलत आंसर है। गलत का मतलब है इस क्वेश्चन का तो राइट है, लेकिन ये सटीक कम है। ठीक है, ये सटीक कम है। कौन सा वाला? ये घा वाला जो क्वेश्चन है ये कम सटीक है। इसमें क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि मध्यस्थता समझौते में यह बताना चाहिए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण में सदस्य कौन होंगे। यानी कि ये बताना कोई आवश्यक नहीं है, इसलिए ये कम सटीक है। ठीक है, तो फिर अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं जो और कुछ ऑप्शंस हैं ये भी पढ़ के बताऊं तो कोई एक जना कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और अगर वीडियो में कहीं प्रॉब्लम हो, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, और क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा वो क्योंकि आपके पास समय कम है और मैं क्वेश्चन के आंसर जल्द से जल्द आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना खिंचे। और नेक्स्ट वीडियो में ये कहता है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जमीन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहा है मध्यस्थता, यानी एक नाम ये लिया है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996। तो आपको ये सन याद रखनी है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि सुलह अधिनियम क्या है। ठीक है, तो आपको ये सन भी याद रखनी होगी कि इनमें से सुलह अधिनियम कौन सा है। और इसमें ये कहता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1900 सॉरी, ये थोड़ा माउस छोटा करूँगी, हाँ ओके। तो 1996 के तहत एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जमीन नहीं है। तो इसका खाव आंसर जो है वो राइट है। इसमें कहता है मध्यस्थ पुरस्कार साक्ष्यों को समुचित रूप से सुराहना करने में असफल रहा। तो इसमें से जमीन नहीं है, तो ये वाला इसका आंसर गलत है। यानी कि वैसे गलत है, नहीं है यानी नहीं ये वाला है। ठीक है, बाकी सब हैं, तो यानी इसका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। मध्यस्थ पुरस्कारों को साक्ष्यों की समुचित रूप से सराहना करने में असफल रहा। तो इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विशेषज्ञ दृढ़ संकल्प के बारे में कम से कम सटीक है। यानी इसमें कम से कम सटीक बताना है। तो इसमें ये गा आंसर आपका सही हो जाएगा। एक विशेषज्ञ के दृढ़ निश्चय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
यानी ये सटीक नहीं है, कम सटीक है। एक विशेषज्ञ के दृढ़ निश्चय को न्यायालय में चुनौती यानी नहीं दी जा सकती, इसका मतलब ये है। तो हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये कहता है कि मध्यस्थता की कार्यवाही में निपटाने समझौते की आवश्यकता कम से कम निम्नलिखित में से कौन सी संभावना है। यानी मध्यस्थता की कार्यवाही में निपटान समझौते की आवश्यकता कम से कम निम्नलिखित में से कौन सी संभावना है। तो यहाँ पे आपका जो गा आंसर है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये यानी इसका है कि अनुमानात्मक भाषा में समझौता व्यक्त करने के लिए किया जाना चाहिए। यानी भाषा में समझौता व्यक्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान एक लिपिकीय त्रुटि के बारे में सबसे सटीक है, जो गलती से एक निर्णय में बदल गया है। यानी कि त्रुटि के बारे में सबसे सटीक यानी सबसे ज़्यादा सटीक त्रुटि के बारे में कौन सा है, यानी जो कमी आई है उसके बारे में सबसे सटीक कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। इसमें कहता है कि न्यायालय अपने प्रस्ताव के निर्णय में त्रुटि को सुधार सकते हैं। ये यानी कि ये निर्णय जो है यानी सबसे सटीक है। ये गलती है इसमें कि न्यायालय अपने प्रस्ताव में निर्णय में त्रुटि को सुधार सकते हैं। ठीक है, ये इसकी गलती है। इसमें कहा है ना कि त्रुटि के बारे में सबसे सटीक है, जो गलती है वह एक निर्णय में बदल गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देना, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है ना, आप लोगों को ही पता है, आप लोग एक बार कोशिश ज़रूर करके देखना, वीडियो बनाने की बहुत मेहनत कर काम है ये, और इसलिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये चैनल केवल आप लोगों के लिए है, इसमें कॉम्पिटिशन की तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिक्स क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान सीमा अधिनियम 1963 के बारे में सबसे सटीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ। यह विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करता है, जो न्यायालय में स्थापित की जा सकती हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें ये कहता है सेवन क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन परिस्थितियों में एक अदालत एक वार्ताकार आदेश पारित कर सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा गा राइट हो जाएगा। इसमें कहता है कि वाद दायर किए जाने के बाद लेकिन इसके अंतिम निपटान से पहले पक्षकारों के लिए अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़्यादा यानी लॉन्ग लग रही हो अभी भी तो बताना, मैं ऐसी और क्या चीज़ कम करूँ इसमें, जैसे कि आपको वीडियो लॉन्ग नहीं लग रहा है। तो अभी तो 4 मिनट ही हुए हैं, और यानी कि अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो, साउंड इफेक्ट वगैरह कुछ हो तो उसकी प्रॉब्लम को बता देना। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, क्योंकि PDF होता है तो आपको आसानी भी रहती है याद करने में, और अलग से सेव करके रख लें। और वीडियो को एक जने को जरूर शेयर करना, क्योंकि उसका भी तैयारी हो जाए इससे। ठीक है, आपका कोई भाई हो सकता है, छोटा भाई बहन वगैरह कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, उसे सेंड जरूर कर देना ताकि वो भी इससे तैयारी कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे ये 8th क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित मामलों में से किन मामलों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इनमें से कौन से मामलों में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचियों में प्रविष्टियाँ प्रथम और तृतीय। ठीक है, इसमें यानी कि उसे कानून बनाने के लिए शक्ति है। ठीक है, और अगर यहाँ पे थोड़ी हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा यानी कि वो कर लेना, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हो सकता है ऐसे जो शब्द होते हैं बहुत ही ज़्यादा घुमाव वाले होते हैं। आप लोगों को भी पता है कितने घुमाव होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया होगा, और यानी दिया होगा पहले कभी और नहीं दिया है तो अब एग्ज़ाम देंगे तो आप भी ये जो वीडियो के क्वेश्चन है इन्हें खुद पढ़ के देख लें। तो इसमें 9 में कहता है कि
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है कि भारत में रहने वाले एक विदेशी नागरिक को आनंद मिलता है? ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है कि विदेशी व्यक्ति को भारत में आकर उसे आनंद मिलता है? तो यहाँ पे जो है ये घ सही है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अभाव से यानी के विरुद्ध अधिकार, यानी कि उसे स्वतंत्र जीवन मिलता है, सॉरी हाँ, इसे जो है स्वतंत्र जीवन मिलता है, यहाँ पे कोई भी बंदिश नहीं होती कहीं भी घूमने वगैरह के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो अब तो एक लाइक बनता ही है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और भूलना मत, अभी के अभी लाइक कर दो प्लीज़, आपका कोई भी कुछ घाटा नहीं होगा, आपको सिर्फ ऐसे जाना है, ये लाइक वाला सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये कहता है निम्नलिखित रिट में से किसका उपयोग उस दावे की वैधता को यानी चुनौती देने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति सार्वजनिक पद पर दावा करता है, और ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक पद से हटाने के लिए यदि दावा अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। तो यहाँ पे जो का है यथास्थिति वारंट यानी वारंटो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम अपने चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि मैं आपको चैनल के बारे में बता दूं। चैनल पे कंपटीशन से संबंधित ही तैयारी कराई जाएंगी, एआईबी की तैयारी कराई जाएगी, नीट की तैयारी कराई जाएगी, और आईटीआई की तैयारी कराई जाएगी, आईआईटी की तैयारी कराई जाएगी, और जितने भी क्या कहते हैं कंपटीशन के ये टेट होता है, टेट की तैयारी कराई जाएगी, पेट की तैयारी कराई जाएगी, यानी जितने भी कंपटीशन सरकारी एग्जाम होते हैं और प्राइवेट होते हैं उन सब की तैयारी कराई जाएगी। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी छोटा भाई बहन दोस्त, या दोस्त का कोई भाई बहन हो तो उसे सेंड जरूर कर दो, यानी जिसका छोटा भाई हो या छोटे यानी जिसके छोटे भाई बहन हो तो उसे सेंड जरूर कर देना। हो सकता है उसके मन में यही हो कि मैं अपने भाई को पैट यानी वो टेट पैट ये क्रॉस करवाना है, तो इसकी तैयारी के लिए ये चैनल सबसे ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी जिससे कि आप तैयारी करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप कहेंगे आंसर तो हमें दिख रहा है ना, इसका आंसर ए है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, का है इसका आंसर। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ आप लोगों को इसका आंसर का है, ये आपको दिख भी रहा है, लेकिन क्या होता है ना, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। आप देखिए कमेंट करने से पहले किन किन चीज़ों को ध्यान देंगे, हम पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर हम बात करते हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बयान किसी राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में सबसे सटीक है? ठीक है, सबसे सटीक इनमें से कौन सा है? तो यह उस राज्य के प्रशासनिक अधिकरण पर बाध्यकारी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है कमेंट करते समय, मैं आप लोगों को यानी जानकारी दे रहा हूँ। आप मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 सेकंड लूँगा केवल, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे कहता है कि जैसे आपको कमेंट करना होता है तो कमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन के बाद इसका जो आंसर है उसे 2 बार पढ़ें, केवल आप 2 बार पढ़ें उसे। ठीक है, 2 बार पढ़ने के बाद फिर कमेंट कर दें, वो आपकी इच्छा है कमेंट करें या नहीं करें, फिर आप उसके जो है वो कमेंट कर दें। और उसके बाद में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिवीजन के तौर पर वीडियो को जरूर देखें। अगर रिवीजन के तौर पर देखेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी नज़र डायरेक्ट आपने ये इधर क्वेश्चन पढ़ा और इधर आपका आंसर कहा, दिमाग में ऑटोमेटिक ही आंसर आएगा, ऑटोमेटिक ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको रिवाइड करके कैसे देखनी है, यहाँ पे 3 डॉट होंगे। ठीक है, अगर आप फास्ट में देखना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर इस कोने में 3 डॉट होंगे, उन पर क्लिक करना आप, तो यहाँ पे एक स्पीड करके सेक्शन मिलेगा। ठीक, स्पीड करके सेक्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करते ही आपको ये 0.5x मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो और सेक्शन है वो सारी के सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार जैसे 1.5x हो, या फिर 2.0x हो, या फिर ये जितना भी हो सकता है आप यानी ये दोनों फास्ट में से कोई सा भी फास्ट कर लेना, या फिर 1.25x भी होता है एक, तो आप इस तरीके वीडियो को फास्ट कर लेंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी रिवीजन के तौर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आपका इसमें न डाटा जाता है न रीम जाती है, प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।